नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मनीष सिसोदिया को अंतरिम राहत तो मिल गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो सांसत है वो बढ़ती जा रही है। अब सवाल यह है क्यों, तो उस पर हम लोग बात करें इससे पहले मनीष सिसोदिया पर चर्चा कर लेना बड़ा जरूरी है। वो इसलिए भी क्योंकि तकरीबन साल भर से वो तिहाड़ में रहे और उन्होंने बड़ी कोशिश की, या मैं कहूं कि पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार इस बात में लगी रहे कि किसी तरह से मनीष सिसोदिया को बाहर लाया जाए। और उसके लिए ना राउज एवेन्यू कोर्ट में कोई कसर छोड़ी गई, ना दिल्ली हाई कोर्ट में कोई कसर छोड़ी गई और ना सुप्रीम कोर्ट में। हर जगह ये कवायद रही कि अगर रेगुलर बेल ना मिल पाए तो कम से कम अंतरिम जमानत तो मिल ही जाए। और उसके लिए जो चीज तैयार की गई वो ये कि इनकी पत्नी का स्वास्थ्य, यानी सिसोदिया की पत्नी के स्वास्थ्य को ग्राउंड बनाया गया। वो ग्राउंड बनाने के बाद भी ना हाई कोर्ट तैयार हुआ और ना सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक बारगी लगा भी कि यहां हो सकता है इनको अंतरिम जमानत मिल जाए, लेकिन वहां फिर ईडी ने तमाम फैक्ट वगैरह रखे और उसके बाद क्या हुआ कि हेल्थ ग्राउंड वाली बात जो है कि उस पर कुछ राहत मिलेगी, वो आई गई हो गई। और अंत तक मनीष सिसोदिया को उस आप कहें कि आधार पर अंतरिम राहत नहीं मिल पाई। मगर अब एक शादी में इनको जाना है और उस शादी में जाने के लिए और वहाँ जो अब धार्मिक अनुष्ठान वगैरह होता है उसके लिए जो एक ज़रूरत है उनकी वहाँ पर, उस लिहाज से इनको अंतरिम राहत मिल जाती है। और वो दरअसल विवाह जो है इनकी भतीजी का है। हालांकि इसको लेकर खूब वहाँ आप ये कहें कि बहस हुई और कोर्ट ने भी सवाल उठाया, ईडी ने भी विरोध किया, लेकिन उस सब के बाद भी इनको 13 फरवरी से 15 फरवरी तक आप ये कहें कि मौका दिया गया है कि नहीं, जाइए आप और ये जो कार्यक्रम है उसे आप कर लीजिए। बड़ी चीज़ ये है कि आप देखें हेल्थ ग्राउंड पर इनको राहत नहीं मिली। इनकी जो इन्होंने हवाला दिया था और वो हम आपको बता ही चुके हैं। मगर यहाँ आकर इनको जो 3 दिन की मोहलत मिली है कि हाँ ठीक है आप होकर आइए, ये अपने आप में एक सवाल तो पैदा ही करता है कि क्या कहीं अरविंद केजरीवाल की सांसद बढ़ने वाली तो नहीं है। ये एक बात तो आती है। मगर ये जो दूसरा मसला है, 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो अगर हम इसको अलग रख दें और इसको इस तरह से संदेह की नज़र से ना देखा जाए तो भी अरविंद केजरीवाल के लिए 3-4 चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं जो उनका संकट बढ़ाने वाली है। पहली तो आप देखिए कि ईडी ने इनको सम्मन किया था, 5-5 सम्मन हुए और हर सम्मन में इन्होंने पूछ लिया कि साहब हमको किस हैसियत से आप बुला रहे हैं। आप बतौर मुख्यमंत्री बुला रहे हैं, आम आदमी पार्टी संयोजक बुला रहे हैं, या गवाह के रूप में बुला रहे हैं, या आप आरोपी के रूप में बुला रहे हैं। ये तमाम तरह के सवाल जो है अरविंद केजरीवाल ने पूछे ईडी से उस सम्मन के बाबत जो इनको हुआ। अब ईडी जो है कोर्ट पहुंच गई और जब वो कोर्ट पहुंची तो दरअसल वहां से ये स्पष्ट हो गया कि ईडी किस आप ये कहें कि हैसियत में अरविंद केजरीवाल को बुला रही है। अब ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो केस है जो राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचा, जिसमें 17 फरवरी को इनको पेश होना है। और एक चीज आपको और बताऊं फिर आगे चलता हूं, 17 फरवरी ही वो तारीख है जब मनीष सिसोदिया के रेगुलर बेल पर सुनवाई होगी। अब ये जो इत्तेफाक चल रहा है वो इतना खूबसूरत अगर इत्तेफाक है तो बात अलग ही है, मगर इधर इनकी रेगुलर जमानत याचिका पर सुनवाई होगी 17 फरवरी को ही, और 17 फरवरी को ही ईडी के सम्मन वाले मसले में अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना है। तो क्या कोर्ट से ही इनको लेकर चले जाएंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन हम बात ये कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ने पूछा था कि आप हमको किस हैसियत से बुला रहे हैं। तो जो राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी पहुंची तो वहां मामला ईडी बनाम अरविंद केजरीवाल है, ना कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ना कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। यानी अरविंद केजरीवाल बनाम ईडी में यह स्पष्ट है कि वो अरविंद केजरीवाल को बुला रही है, मुख्यमंत्री को नहीं। एक बात। दूसरी बात, वहां पर यह आया कि ये प्रपोज्ड एक्यूज्ड है, यानी अरविंद केजरीवाल जिस चीज को वो जानना चाहते थे, एक तो अरविंद केजरीवाल को बुला रही है ईडी, दूसरा इनके पास जो जानकारी है
उस जानकारी को वो चाहती है। और जो ये पूरा दिल्ली का शराब घोटाला है, उस शराब घोटाले में बतौर मुख्यमंत्री और बतौर आम आदमी पार्टी के संयोजक इनकी अपनी एक भूमिका रही है, संयोजक के तौर पर और मुख्यमंत्री के तौर पर। और जो पैसा रुपया आया है आम आदमी पार्टी में, अब वो चाहे शराब घोटाले से जो कुछ आया फंड वंड के रूप में, दरअसल इतने महत्वपूर्ण पद पर हैं तो इनके पास जानकारी होगी इस बाबत कि आखिर में क्या कुछ हुआ। तो इस लिहाज से जो है इनके पास सूचना है और दिल्ली के शराब घोटाले में जो है वो जांच पड़ताल चल ही रही है। अब उस जांच पड़ताल को आगे बढ़ाने के लिए, फर्दर उसमें और जानकारी मिले, उसके लिए जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल की गवाही हो, पूछताछ हो उनसे कि भाई बताइए तमाम चीजें। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल फंस गए और चूंकि ये लीगली बाउंड है उसमें जाने के लिए, यानी सम्मन पर जाने के लिए, तो उस तरीके से आप देखें तो ये आरोपी भी बन गए। अभी तक ये कह रहे थे ना कि किस किस बिना पे बुलाया जा रहा है, तो वो दरअसल अब मामला इनके लिए बड़ा संजीदा हो गया है और दो तरह के मामले हो गए हैं। एक तो ये कि ईडी के सम्मन पर ये नहीं आ रहे हैं तो उसमें अलग मसला है, उसमें सजा वजह का अलग प्रावधान है 1 महीने 1.5 महीने का। दूसरा, दिल्ली के शराब घोटाले में जो जांच पड़ताल है, उस जांच पड़ताल में इनकी सूचनाएं बड़ी महत्वपूर्ण है और वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ट्रायल आगे बढ़ाना है और इनके पास जो जानकारी है वो ये साझा नहीं करें, आएंगे तभी साझा होगी। तो इस तरीके से आप देखें तो अरविंद केजरीवाल के लिए ये अपने आप में बड़ी घटना है कि आप जिस सम्मन को कह रहे थे गैर कानूनी है, वो सम्मन दरअसल गैर कानूनी तो नहीं है। हाँ, आपका ना जाना जो है वो मामला यहां पर गड़बड़ हो गया और ये गड़बड़ी जो है वो केजरीवाल के लिए एक नए तरह का संकट पैदा कर रही है। और फिर उसमें आप देखिए कि मनीष सिसोदिया का बाहर आना, देखिए ये भले ही 3 दिन की अंतरिम राहत है, लेकिन ये अंतरिम राहत कई तरह के प्रश्न खड़े कर रही है और जाहिर सी बात है उन प्रश्नों से अरविंद केजरीवाल भी मुझे नहीं लगता है कि कम आश्चर्यचकित होंगे, क्योंकि ये अपने आप में बड़ी घटना है। वैसे ये आप कहें कि मनीष सिसोदिया के लिए तो बड़ी राहत की बात है कि एक लंबे अरसे के बाद वो 3 दिन ही सही बाहर तो आए, चूंकि 15 को संभवतः उनको 15 को 16 को सरेंडर करना है और 17 को फिर उनकी जो है रेगुलर बेल की सुनवाई होगी, तो इनके लिए रेगुलर होगा और अरविंद केजरीवाल के लिए कहीं वो एक नए तरह की चीज़ ना खड़ी हो जाए, ये भी सवाल है। और फिर जो संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज हुई है या सुप्रीम कोर्ट में जो मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हुई थी, उन दोनों ही जमानत याचिका खारिज होने पर, चाहे वो हाई कोर्ट का ऑर्डर रहा हो संजय सिंह वाले मसले में या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रहा हो मनीष सिसोदिया वाले मसले में, इन दोनों ही मामलों में अगर आप उस ऑर्डर को देखें तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है, वो ये कि अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री, बतौर आम आदमी पार्टी के संयोजक, इनके पास सूचनाएं हैं जो ईडी चाहती है कि उसको इंफॉर्मेशन मिले। अब ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए मनीष सिसोदिया की जब जमानत याचिका खारिज हुई थी तो वहां पर तो मनीष सिसोदिया ने ही ये कहा था, उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने, कि साहब ये तो कैबिनेट का डिसीजन था। तो कैबिनेट का डिसीजन था तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कैबिनेट का डिसीजन हो और उसमें मुख्यमंत्री हो ही ना। कैबिनेट का मतलब ही है, कैबिनेट का डिसीजन का मतलब कि मुख्यमंत्री। एक बात, दूसरी बात, उसमें जिस तरह से जो संजय सिंह वाला जमानत याचिका खारिज हुआ, उसमें जो हाई कोर्ट का ऑर्डर में तमाम चीज़ें हैं, उसमें एक विजय नायर को लेकर जिस तरह की तमाम चीज़ें हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो है वो अरविंद केजरीवाल पर तो एक सवाल खड़ा ही करती है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल का संकट काफ़ी बड़ा हो चला है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि ये जो जांच पड़ताल चल रही है उसमें क्या कुछ होता है और अरविंद केजरीवाल के लिए
किस तरह की स्थितियां और परिस्थितियां बनती हैं।